जो जम्मू की तरफ से बुलाई गई है एक रिपोर्ट रिलीज करने के लिए, कंप्लीट रिपोर्ट नहीं लेकिन उस रिपोर्ट का एक हिस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पिछले कई वर्षों से जो डेमोग्राफिक चेंज जम्मू प्रोविंस, जम्मू सिटी और जम्मू के एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से की जा रही है, उसको लेकर संघर्षरत था। उसी डेमोग्राफिक चेंज को, डेमोग्राफिक इन्वेजन को, डेमोग्राफिक जिहाद को डॉक्यूमेंट करने के लिए कुछ महीने पहले एकजुट जम्मू ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी कमीशन की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट की थी। उनकी जो स्टडी चल रही थी डेमोग्राफिक चेंज को लेके, कुछ समय पहले उसकी एक सब्सटैंटिव, एक क्रिटिकल रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर करके हमें सबमिट करी और उसमें कुछ बहुत सारी स्टार्टलिंग फैक्ट्स जो हैं वो नजर आए, सामने आए। मैं उस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें करनी पड़ेंगी अगर इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा आपसे शेयर करना है। लेकिन कुछ कंक्लूजन्स और सपोर्टेड बाय सर्टेन डेटा, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज पहले चरण में जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को, केंद्र सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को जानना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इस कमीशन ने पहला कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट डेटा यह तय किया है कि फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ये दो लोग हैं जिन्होंने स्पीयर हेड किया जम्मू के ऊपर डेमोग्राफिक जिहाद को आगे बढ़ाने का काम। प्राइमरीली इस रिपोर्ट में ये तथ्य सामने निकल के आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जिसमें खसरा नंबर से लेके, एरिया से लेके, माइन्यूट डिटेल्स उसके बेसिस पे कि कश्मीर की सेक्युलर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम पार्टीज थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस का एक धड़ा हो, उसमें से उन्होंने इस मूवमेंट को स्पीयर हेड किया। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद ने बठिंडी के फॉरेस्ट्स पे, जो जम्मू के अराउंड लश ग्रीन फॉरेस्ट्स जो थे, उन पे स्वयं कब्जा करके सबसे पहले अपने घर बनाए और मार्ग प्रशस्त किया बाकी लोगों के लिए, और बहुत ही कायदे से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पे लाके सेटल करने का काम शुरू किया, एक टॉर्च बियरर उनका बनके। उसके बाद इन्हीं पार्टीज की सरकारें रहीं और यह भी तथ्य सामने आया कि किस तरीके से ये टोटल डेमोग्राफिक जिहाद जो था जम्मू को बर्बाद करने का, जम्मू को एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी और कॉन्सिक्वेंशली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस कन्वर्ट करने का, ताकि जम्मू को कश्मीर बनाया जा सके, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से किया गया। जब मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके की बात कहता हूं तो ये तथ्य सामने निकल के आए कि जम्मू को बर्बाद करने के लिए लेजिस्लेटिव लेवल पे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ इंटरवेंशंस की गई। फारूक अब्दुल्ला ने शुरुआत की रोशनी एक्ट को लेजिस्लेट करके जम्मू प्रोविंस में जितनी भी सरकारी भूमि है, स्टेट लैंड, जो अदरवाइज आप वापिस लेते हैं एनक्रोचर्स से, उस पे एनक्रोचर्स एक धर्म विशेष के बैठा के उनके नाम कर देने की। ये अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड कैप्चर के अलावा मैं आपको लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, सरकार के द्वारा प्रायोजित पूरा प्रोजेक्ट था और चल रहा है, उसकी एक पहली एक लेजिस्लेटिव एग्जाम्पल बता रहा हूं। दूसरा 14 फरवरी का ऑर्डर आप सब लोग जानते हैं, जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को जमीनों पे कब्जा करने के लिए लीगल इम्यूनिटी वहां की उस समय की सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने दी थी। इसके अलावा माइग्रेशन को इंड्यूस किया गया। हमारी रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि 500 से अधिक फैमिलीज जो एलिजिबल नहीं थी माइग्रेंट का स्टेटस लेके यहां पे सरकारी क्वार्टर लेके रहने के लिए, एक धर्म विशेष की, उनको यहां पे लाके सरकार के द्वारा सेटल किया गया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आया और वो रिपोर्ट में आने वाले दिनों में आपके साथ पूरी डिटेल में साझा भी करूंगा कि कुछ एनजीओ की मदद से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का पैसा, जिसके जरिए जम्मू में अपार्ट फ्रॉम स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड तो सरकार कब्जा करवा सकती है और सरकार ने कब्जा करवाई एक धर्म विशेष के लोगों को जम्मू को बर्बाद करने के लिए, जो प्राइवेट लैंड भी है उसको खरीदने के लिए फंडेड कॉलोनाइजेशन जिसे कहते हैं, सब्सिडाइज्ड परचेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अगर आप धर्म विशेष के व्यक्ति हैं, आप यहां पे जम्मू में, जम्मू के आसपास किसी भी हिंदू मेजोरिटी लोकेलिटी में अगर जमीन खरीदते हैं, मान लीजिए उसका दाम 1 करोड़ रुपए पर कनाल है, तो आप वो रसीद लेके एक एनजीओ के पास जाएंगे, वो हवाला चैनल्स के द्वारा आया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का पैसा इन एक्टिव सपोर्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट उस समय की, और अभी भी कुछ सबवर्सिव एलिमेंट्स जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में उनकी मदद से, वो उनको सब्सिडाइज करवाएंगे। यानी
30% तक सब्सिडी देंगे। 1 करोड़ का अगर प्लॉट आपने लिया हिंदू मेजॉरिटी एरिया में, आपको 30 लाख रुपए वापस दिए जाएंगे, ताकि होलसेल कैप्चर ऑफ लैंड्स जो है वो किया जा सके। तो कॉन्सिक्वेंशली एक रिंग ऑफ मुस्लिम कॉलोनीज अराउंड जम्मू बन गया, जिसमें जम्मू के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं दे स्टैंड कैप्चर्ड। जम्मू तवी का रिवर बेड इट स्टैंड्स कैप्चर्ड। इसके अलावा जो हमारा वक्फ बोर्ड है, उन्होंने आसपास के एरियाज में गलत तरीके से जो 50-50 साल से लोगों के कब्जे में जमीन है, यहां के गरीब लोग जिस पे एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, कल्टीवेटिंग पोजेशन में है, उसको क्लेम करना शुरू कर दिया। अब वक्फ एक्ट में एक बहुत सिनिस्टर एक क्लॉज है, उसमें इल्जाम लगाने वाले भी आप हैं और फैसला करने वाले भी आप हैं। आपने अगर ये कह दिया कि ये जमीन वक्फ की है, तो उसके ऊपर जो डिस्प्यूट अराइज होगा जिसके खिलाफ, वो आप ही के पास आके ये साबित करेगा कि नहीं आपकी नहीं है, तो उसका रिजल्ट आप समझते हैं। ऐसे हजारों केसेस एकजुट जम्मू के द्वारा स्थापित की गई कमीशन ने एग्जामिन किए और बहुत बड़ा फ्रॉड पाया, और पाया कि कई हजार कनाल जमीन हमारे जम्मू, हमारे सांबा, हमारे कठुआ, हमारे उधमपुर, हमारा आरसपुरा, बिश्ना एरियाज में हमारे गरीब किसानों से इन्होंने छीन ली और एक धर्म विशेष के लोगों को आगे जाके आवंटित कर दी, अलॉट कर दी। वो डेटा भी सारा हमारे पास अवेलेबल है, पूरा वो कमीशन की रिपोर्ट में निर्धारित है। इसके अलावा 1 लाख 1990 से लेके सारा ये देखा गया, 1990 से लेके आज 2020 है, 1 लाख नए मुस्लिम रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस खड़ी की गई जम्मू के अराउंड, जम्मू के फॉरेस्ट पे, रिवर बेड पे, तवी पे। जो घरों की संख्या है वो 1 लाख घर के करीब है, अराउंड 1 लाख। और एक एक घर की डॉक्यूमेंटेशन इस कमीशन ने की है, जिसमें कुछ सरकारी आंकड़ों का भी सहारा लिया गया है, कुछ ऐसे तथ्य जो कोर्ट में अलग अलग केसेस